अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी डिश बड़ी ही ज़बरदस्त सी है। ये है जी चिकन कढ़ाई। और जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, तो अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर घी डाला और फिर मैंने इसके अंदर बारीक काट कर प्याज ऐड कर दिए। जब प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तब हमने इसके अंदर अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारे लहसुन और अदरक की खुशबू जो है आना शुरू हो जाएगी। साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है और हाई हाई फ्लेम के ऊपर इसकी जो बोटी होगी वो रबड़ नहीं बनेगी। और साथ ही हमारा जो चिकन है वो जूसी जूसी बनेगा। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से चम्मच स्टिर करते जाएंगे और थोड़ी देर इसे ढक कर रखें। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा से अनकवर कर दिया इसको और फिर से भूनना शुरू कर दिया। देखें, इसको भूनने की एक ट्रिक होती है। कोई भी सालन है उसको भूनने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि आपने चम्मच को सेंटर ऑफ द कढ़ाई रख देना है और उसको फिर आपने स्टिर करना है। ठीक, जैसे चिकन का कलर ब्राउन होना शुरू हुआ, इसके अंदर मैंने कटे हुए छीले हुए टमाटर जो बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए थे वो डाल दिया और फिर से ढक दिया। आपके जो यहाँ पर टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे इस स्टेज पे आके। और इसको सेम उसी तरह सेंटर में कढ़ाई के अंदर जो है चम्मच रख के आपने साइडों से अच्छे तरीके से स्टिर करते जाना है। इससे ये होगा कि आपके जो प्याज हैं वो खड़े खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि बिल्कुल मैशअप हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ों का मिक्सअप हो जाएगा। और ये चबाते हुए या देखने में आपको प्याज अलग अलग और टमाटर अलग अलग नहीं नज़र आएंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि मसाला बन चुका है और टमाटर और प्याज अलग नज़र नहीं आ रहे, इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने से पहले आपकी जो प्याज और टमाटर अच्छी तरह स्टीर किए होने चाहिए और वो आप चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसे मैशअप करेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए हैं 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून आपका रेड चिली पाउडर, साथ ही 1/2 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स होगा और हल्दी हमारी होगी 1/2 टीस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के फ़ौरन बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी भी ऐड किया ताकि मेरे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और आपको अलग अलग टेक्सचर ना फील हो। अब देखिए, मैंने जैसे ही पानी डाला मैं फिर से इसे 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। इसे 5 मिनट के लिए ढके रहने के बाद हमने फिर से इसे स्टिर करना है और फिर से उसी तरह से सेंटर ऑफ द वॉल्केनो जिसे कहते हैं उसके अंदर रख के हम चम्मच हिलाते जाएंगे और उसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर मेरा मसाले सारे के सारे इसके अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो चुके थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक भर कर प्याली या कप आप ले सकते हैं, दही फेंटा हुआ था वो डाल दिया। जैसे ही दही ने अपना पानी छोड़कर तेल साइडों पर निकल आया तो इसके अंदर मैंने रेड चिली कटी हुई और सब्ज़ धनिया, जो कि ज़्यादा मिकदार में डालेंगे आप, इसी से ही आपकी कढ़ाई की लुक बहुत खूबसूरत आएगी। मैंने डाल के उसके बाद हमने इसको फिर से 5 मिनट के लिए दम पे रखा और यहाँ पर जी हमारी माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको आप रोटी, नान या फिर गार्लिक नान के साथ सर्व करें और ढेरों तारीफ़ें समेटें। जी, यहाँ पर अब अपनी सिस्टर को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थम्स अप भी दीजिएगा और कमेंट दे के जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।